हेलो फ्रेंड्स, इस सबेर रामपाल फ्रॉम एक्सेल सेटल गॉर्डन। आज की वीडियो डेडिकेटेड रहने वाली है फॉर ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा। पर्टिकुलरली वो ऐप लॉन्च हो चुकी है, वेरीफायर लॉन्च हो चुका है जिसकी सारे एरी मेंबर्स, पर्टिकुलरली मारा एजेंट्स एंड अच्छे एजुकेशन कंसल्टेंट्स जिनके पास ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटीज़ का डायरेक्ट टाइप है, एंड मैं उन लोगों को भी इस कैटेगरी में शामिल करना चाहूँगा जो अपने खुद के ईमी अकाउंट से फ़ाइल लगाते हैं, बच्चे के ईमी अकाउंट से फ़ाइल नहीं लगाते। पर्टिकुलरली वो ऐप लॉन्च हो चुकी है, वेरीफायर लॉन्च हो चुका है जिसकी सारे एरी मेंबर्स, पर्टिकुलरली मारा एजेंट्स एंड अच्छे एजुकेशन कंसल्टेंट्स जिनके पास ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटीज़ का डायरेक्ट टाइप है, एंड मैं उन लोगों को भी इस कैटेगरी में शामिल करना चाहूँगा जो अपने खुद के ईमी अकाउंट से फ़ाइल लगाते हैं, बच्चे के ईमी अकाउंट से फ़ाइल नहीं लगाते। सो जौन सी ये ब्रॉड कैटेगरी है उन सब के लिए बहुत गुड न्यूज़ है। एरी वेरीफायर हैज़ बीन लॉन्च्ड। सो एरी वेरीफायर था क्या? मैं अपनी पुरानी वीडियोस में भी बोलता हूँ, एरी वेरीफायर एक इनिशिएटिव था एरी मेंबर्स का एंड इंडियन गवर्नमेंट का। वो चैनलाइज करता था बेसिकली जौन से आपके सारे एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके सारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी सारी मार्क शीट्स जौन सी हैं, उस सबको वेरीफाई एंड ऑथेंटिकेट करता था। ये फैसिलिटीज़ पहले भी थी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास डिजी लॉकर था, हमारे पास आईटीआर रिटर्न्स के पोर्टल से, बट दैट वाज नॉट इनफ। फिर भी किसी ना किसी तरीके से नॉन जेन्युइन स्टूडेंट अपनी फ़ाइल एम्बेसी में पहुंचा देता था, एंड पिछले ईयर हमने देखा है, पिछले 6 मंथ्स देखा है, ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा रिफ्यूज़ल रेट ऑलमोस्ट 50% से ऊपर चल रहा है। पंजाब हरियाणा की बात करूं तो ऑलमोस्ट 5 to 6% ही है आज की डेट में पंजाब का वीज़ा सक्सेस रेट। सो विद दिस एरी वेरीफायर, एक्सेल सेटल ब्रॉड की, अभय रामपाल की एंड मेरी टीम की यही थिंकिंग है कि हम काफ़ी ज़्यादा हाई वीज़ा सक्सेस रेट देखेंगे। एंड वन मोर थिंग, मुझे लगता है पर्सनली वीज़ा एप्लीकेशंस अप्लाई होने की काफ़ी कम हो जाएंगी ड्यू टू दिस न्यू एरी वेरिफिकेशन प्रोसेस। सो हम बात करेंगे एरी वेरीफायर काम करता कैसे है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास सारा प्रोसेस है जौन सा ऑनलाइन अवेलेबल है। कैसे ये स्टूडेंट्स के क्रेडेंशियल लेके आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगा, या इवन आपके पेरेंट्स के गवर्नमेंट इशू डॉक्यूमेंट्स लेके ये सारी वेरिफिकेशन प्रोसेस होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिटी के लिए क्या यूज़ होने वाला है? पैन नंबर, आपका आधार नंबर जो कि मार्क्स रहेगा, फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस। स्टूडेंट के 90% केसेस में जिनके पास पिछले 2 सालों में पासपोर्ट आया है, आप देख सकते हैं कि वो पासपोर्ट चिप वाला है। सो काफ़ी अच्छा गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है सब कुछ डिजिटाइजेशन करने का, पर्टिकुलरली हमारे लिए। सो ये आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स आपके यूज़ होंगे, पैन नंबर, आधार नंबर, आपका गवर्नमेंट इशूड पासपोर्ट। सेकेंड, जब हम ये डॉक्यूमेंट्स एडी वेरीफायर में डालेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास आपकी जौन सी इशू मार्कशीट्स हैं, जौन सी आपने ऑलरेडी एग्जामिनेशन दी है, फॉर एग्जांपल किसी स्कूल में आपने एग्जामिनेशन दी है, आपका स्कूल था XYZ एंड आपका टेस्ट सेंटर बना ABC, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास टेस्ट सेंटर की भी रिजल्ट्स आ जाएंगी और जिस स्कूल से आपने किया है वो भी आ जाएगा। ये है अभी सिर्फ CBSE एंड ICIC के लिए। स्टेट बोर्ड की गाइडलाइंस, स्टेट बोर्ड की 10th एंड +2 की गाइडेंस अभी नहीं आई हैं। अब बात करें बैचलर्स एज वेल एज आपके मास्टर्स की मार्कशीट्स की एंड उनके डिग्री सर्टिफिकेट्स की। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एस्टैब्लिश इन 1956, उस लिस्ट में, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की लिस्ट में जो सी यूनिवर्सिटी आती है, एरी वेरीफायर उसी को वेरीफाई करेगा। सो इसकी इम्प्लीमेशन क्या है? UGC क्या करेगा एंड एरी उसके साथ क्या करेगा? दैट इज़ माय ओपिनियन के अलाउड ही वो वाली यूनिवर्सिटीज़ की बैचलर एंड मास्टर डिग्री को करेगा जौन सी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अंडर आती है। सो इज़ योर यूनिवर्सिटी फॉल्स अंडर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन? सो मैं यही चाहूँगा कि आप एक लेवल 1 की इंडियन यूनिवर्सिटी से स्टडी करें, क्योंकि मुझे पर्टिकुलरली लगता है जौन सी ये लिस्ट में यूनिवर्सिटीज़ हैं वही एरी वेरीफायर वेरीफाई करेगा एंड वही यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट होंगी। सो अगेन इन्होंने बैचलर्स एंड मास्टर्स, ओवरऑल अगर मैं कहूँ ग्रेजुएशन के लिए बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ फ़िल्टर आउट की हैं या फ़िल्टर इन की हैं। सो अगेन आपकी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की लिस्ट में होनी चाहिए। अगर आप अभी अपने फाइनल सेमेस्टर में हैं या आप
इन फ्यूचर आफ्टर 1 और 2 years अगर आप ऑस्ट्रेलिया का प्लान कर रहे हैं, जिन बच्चों की भी +2 की हुई है एंड वो मास्टर्स सॉरी बैचलर्स प्लान कर रहे हैं, तो अगेन आई विल सी कि आप देख लें कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में आपकी यूनिवर्सिटी ज़रूर आए, क्योंकि एडी उन्हीं को ही वेरीफाई करेगा। सो दिस इज़ पर्टिकुलरली अबाउट ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया यूज़ कर रहा है एडी वेरीफायर, बट मैं 99% श्योर हूँ बाकी कंट्री सच एज़ कनाडा, सच एज़ यूरोप, सच एज़ यूनाइटेड किंगडम ऐसी वेरिफिकेशंस ज़रूर फॉलो करेगी, क्योंकि इसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई फेक एकेडमिक, फेक आईटीआर, फेक फंड्स, कुछ भी ऐसी चीज़ आ सकती है। सो अगेन आई एम वेरी हैप्पी, और कम्युनिटी इज़ वेरी हैप्पी कि एज इट इज़ कुछ इनिशिएटिव लिया गया है फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज एडी मेंबर्स। सो अब बात करें फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स एडी वेरीफायर कैसे वेरीफाई करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जौन सा भी पर्सन आपको स्पॉन्सर कर रहा है, चाहे आपके मम्मा है, पापा है, दादा है, दादी है, उनके आधार और पैन एडी वेरीफायर अपनी ऐप में डालेगा एंड उनके नाम पे जितने भी अकाउंट हैं वो एडी वेरीफायर देख पाएगा। एंड एज ए एजेंट, जौन सा भी अकाउंट आपने अपनी एप्लीकेशन में लगाया है, चाहे वो वीज़ा ऑफिसर हो, चाहे वो मैं हूँ, चाहे यूनिवर्सिटी का रिप्रेजेंटेटिव है, वो अकाउंट की डिटेल्स वहाँ से डाउनलोड हो जाती हैं। सो पर्टिकुलरली एज ऑफ नाउ एडी कहता है कि हम इनकम टैक्स रिटर्न, बैंक स्टेटमेंट, डायरेक्ट डाउनलोड, प्रोविडेंट फंड एंड एजुकेशन लोन, जो सी लोन लेटर्स होती हैं, वो सब हम कवर कर सकते हैं। तो आपका ए टू जेड फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट भी एडी कवर कर सकता है। सो अगेन आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एडी, अगर आपको कोई भी एजेंट कहता है कि आपके फंड्स मैनेज कर दिए जाएंगे, आपकी इनकम टैक्स रिटर्न्स मैनेज कर दी जाएंगी, सो मेरे लिए ही वो चीज़ पकड़ना शुरू से ही काफ़ी आसान रहा है। अब एडी वेरीफाई के साथ हर एक बच्चा भी ये चीज़ चेक कर सकता है। सो प्लीज़ अपना एजेंट वाइसली चूज़ कीजिए, क्योंकि आप अपनी फ़ाइल के लिए एक तरह से अकेले रिस्पॉन्सिबल हैं, और उसके साथ आप 10-15 बच्चों का फ्यूचर भी ख़राब करते हैं नकली फ़ंड्स लगा के। सो अगेन कहूँगा कि आप प्लीज़ अवॉइड कीजिए, या अपनी, अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं फाइनेंशियली ऑस्ट्रेलिया के लिए, आप कोई दूसरी डेस्टिनेशन देख लीजिए, आप यूके देख लीजिए, आप कनाडा देख लीजिए, बट ऑस्ट्रेलिया सिर्फ क्वालिटी स्टूडेंट्स के लिए रहने दीजिए।